बच्चों, सुप्रभात बच्चों। कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 1। बच्चों, पाठ 1 में हमने पढ़ा था चित्रकथा। हमने वहाँ पे चित्रकथा को चित्रों को देखकर कहानी बनाई थी और आपको भी कहानी बनाना सिखाया था। तो बच्चों, उम्मीद है आपको पाठ समझ में आया होगा। उसके बाद बच्चों, आपसे मैंने एक छोटा सा चित्र वर्णन आपके सामने मैंने उस पर विचार किया था और बच्चों आपको बताया था किस तरह से हम चित्रों को देख करके उसका वर्णन कहते हैं। चित्र वर्णन यानी पिक्चर डिस्क्रिप्शन। सो चिल्ड्रन, मुझे उम्मीद है आपको वो भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, पहले आगे बढ़ने से पहले हमारा अगला पाठ करने से पहले हमने जो कल किया था उसे पहले एक बार दोहरा लेते हैं। फिर आज हम बुक में दिए गए चित्र का वर्णन करेंगे। आपको मैंने बताया था चित्र में दिया गया जो पुस्तक में दिया गया चित्र है थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमने उससे पहले एक छोटा सा चित्र वर्णन करके देखा था ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, यह है हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख हिंदी पाठमाला भाग 1। तो आज हम करेंगे इसका पृष्ठ संख्या 2। कल हमने 1 किया था, उससे पहले हमने बच्चों अपनी दूसरी किताब से एक कहानी सुनी थी, आपको सुनाई थी। और आज के वीडियो में हम करेंगे हमारा अगला विषय जो है आओ बात करें। तो बच्चों, यहाँ पे हमें एक चित्र दिया गया है, आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसका हमें वर्णन करना है, जिसे हमें देखना है ध्यान से और इसके बारे में बातें करना है। तो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों पृष्ठ एक साथ नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी आप अपनी बुक में इस पृष्ठ को, इन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और उसके बाद फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, कल हमने जो चर्चा की थी उसमें हमने बताया था किस तरह से पहले दिए गए चित्रों को हम ध्यान से देखते हैं, उसके बाद क्या क्या चीज़ें हमें दिखाई दे रही है उन्हें ध्यान से देखकर समझते हैं कौन सी चीज़ कितनी है। अगर जीवित वस्तु है, जीवित चीज़ें हैं तो वो क्या कर रहे हैं, यह सारी बातें हम करते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों, चित्र में एकदम तेज धूप है, अच्छी खासी खिली हुई धूप है और जो यह सीन है यह एक पार्क का है, यह उपवन कह सकते हैं या उद्यान कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और नज़ारा भी बहुत अच्छा है, सुंदर है, जो देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं छोटा सा तालाब है, तालाब में कमल खिला है और बच्चों इसके आसपास यहाँ पे झूले हैं जिस पर बच्चे झूल रहे हैं, अलग अलग तरह के झूले हैं। और उसके बाद लोग जो हैं वह घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। और बच्चों देख सकते हैं एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, दूसरी बच्ची रस्सी कूद रही है। उसके बाद अगले चित्र में बच्चों इसी का जो आधा भाग है वहाँ पे कुछ लोग योगा कर रहे हैं और कुछ बच्चे आँख मिचौनी खेल रहे हैं और जो कुछ बुजुर्ग लोग हैं वह बेंच पर या फिर कुर्सी पर, जो वहाँ चेयर रखी है, कुर्सी रखी है, उस पर बैठ करके के पेपर पढ़ रहे हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे कुछ बच्चे स्टेपू खेल रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से इस चित्र में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं और चित्र भी बहुत बड़ा है, खिली हुई धूप है, सूरज भी दिख रहा है आपको जो पूरी तरह से चमक रहा है और लोग यहाँ पे मतलब उग चुका है, सुबह का मौसम है और सूरज निकल आया है। लोग कोई टहल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं और जो यहाँ का नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि हम यहाँ पे फूल देख सकते हैं और उसके बाद चिड़िया उड़ती हुई देख सकते हैं और लोग खेल रहे हैं और बच्चे अलग अलग तरह के खेल रहे हैं। तितली है जो पेड़ों फूलों पर मंडरा रही है और सभी लोग अपने अपने में मगन हैं। तो चलिए एक तरफ से हम शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले यह दिन का समय है और सुबह का समय है, सूरज अभी निकल रहा है, अच्छे से निकल गया है। और उसके बाद जो सबसे पहले हम देख सकते हैं एक बच्चा फिसल पट्टी पर झूल रहा है, दूसरा भी झूला झूल रहा है, यहाँ पे 2 बच्चियाँ झूला झूल रही हैं। फिर कुछ लोग
टहल रहे हैं, क्योंकि सुबह का मौसम है, शुद्ध हवा होगी बच्चों, पेड़ पौधे हैं जिनकी वजह से हवा भी यहाँ पे शुद्ध होगी। उसके बाद एक लड़का, इस चित्र में आप देख सकते हैं, फुटबॉल खेल रहा है, और यहाँ पे एक लड़की रस्सी कूद रही है और दूसरी खड़ी होकर के देख रही है। आप अगले चित्र में देख सकते हैं चिड़िया उड़ रही है, और यहाँ पे लोग योगा कर रहे हैं, और यहाँ पे दादाजी के उम्र के लोग हैं जो अखबार पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चे छुपन छुपाई आँख मिचौनी खेल रहे हैं, कुछ यहाँ पे स्टेपू खेल रहे हैं। तो बच्चों सब लोग अपने अपने में मगन हैं। तितली पेड़ पर बैठकर फूल से रस चूस रही है। तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं चित्र में बहुत ही सुंदर सा मनोरम सा दृश्य है, जो देखकर हमारे आँखों को भी सुकून दे रहा है, क्योंकि हमें चारों तरफ प्रकृति दिखाई दे रही है। प्रकृति की सुंदरता हम इस चित्र में देख सकते हैं। बच्चों अगर आप सुबह उठ करके टहलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं टहलते तो अब आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि सुबह की हवा शुद्ध होती है और हमें शुद्ध हवा मिलनी, पर्याप्त मात्रा में मिलनी बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर को व्यायाम की ज़रूरत होती है। हम रात भर सोने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हमें थोड़ा अपने बॉडी को या शरीर को हिलाना डुलाना चाहिए। इसलिए जब हम बाहर जाते हैं तो हमारा तन मन सब कुछ शुद्ध हवा में जाकर के सब ही आनंदित होता है, या फिर शुद्ध फ्रेश यानी ताजगी महसूस होती है हमारी हवा में। जब हमारे शरीर में शुद्ध हवा लगती है, हमें सांस लेने को शुद्ध हवा मिलती है, तो हमारे शरीर में ताजगी आती है, हम चुस्ती और फुर्तीले महसूस करते हैं। हमारे शरीर में चुस्ती आती है, हम फुर्तीले महसूस करते हैं, और फिर दिन भर के काम के लिए हम एकदम तैयार हो जाते हैं। तो बच्चों सुबह टहलना बहुत ज़रूरी है, और व्यायाम और योगा हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो आप लोगों को भी छोटे छोटे व्यायाम करने चाहिए, या फिर खेल कूद करके ही अपने अगर हम कोई व्यायाम नहीं कर सकते तो हम खेल कूद करके ही अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं या स्वस्थ रख सकते हैं। व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह बढ़ती है, हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते, और हम जो भी हमें बीमारियां भी अगर बाहर कहीं से चलते फिरते लगती हैं तो हम उनसे जल्दी वो हमें नहीं लगती, हम अपने आप को उनसे बचा सकते हैं। तो बच्चों यह चित्र मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत बड़ा सा एक तो किताब में चित्र दिया है, 2 पृष्ठों को लेकर के चित्र दिया गया है। इसमें पेड़ पौधे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि प्रकृति मुझे बहुत अच्छी लगती है। प्रकृति हमें फ़ायदा ही करती है, नुकसान नहीं करती। तो यहाँ पर भी इस प्रकृति में लोगों को चलते फिरते, घूमते और खेलते कूदते देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बच्चों क्या आप बताएंगे आपको कौन सा खेल पसंद है, आप कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं? चलिए अभी अगर आप मुझे नहीं बता सकते तो आप मुझे क्लास में बताइएगा। तो यहाँ पे आप चित्र देख करके देख सकते हैं आपको चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। आपको चित्र में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, कुछ छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं, फूलों के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, घास दिखाई दे रहे हैं, और रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं, तितली दिखाई दे रही है, और बच्चों झाड़ियाँ भी दिखाई दे रही है, और सूरज भी कितना अच्छा खिला हुआ है, निकल रहा है और खिला हुआ है। और उसके बाद यह सुबह का मौसम है जब सूरज उग रहा है। उसके बाद पूरी तरह से बाहर आ गया है सूरज, लेकिन अभी गर्मी उतनी तेज नहीं है कि हम घर से बाहर ना निकल सके। तो बच्चों सारे बच्चे कितने आनंदित होकर के प्रकृति का मज़ा ले रहे हैं और खेल कूद रहे हैं। लड़कियां हैं, लड़के हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हर तबके के, हर उम्र के लोग यहाँ पे हैं जो खेलने कूदने, टहलने या व्यायाम करने या योगा करने आए हैं। तो बच्चों योगा और व्यायाम का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। योगा व्यायाम करने से हमारी शरीर बहुत सारी बीमारियों से बचती है। जो भी बीमारी आजकल के ज़माने में हमें होती है यह सब हमारे रहन सहन के वजह से होती है। हम जो खाते हैं और जिस माहौल में रहते हैं, हम ऑफिस में काम करने वाले लोग एक चेयर पे दिनों दिन बैठे रह जाते हैं, पूरे दिन बैठे रह जाते हैं, हमारे शरीर के
किसी भी भाग का कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है या फिर मूवमेंट नहीं होता या फिर हम उनका यूज़ नहीं करते, तो इससे क्या होता है कि एक जगह बैठ करके रहना मोटापे को बढ़ावा देता है और मोटा होने से, ज़रूरत से ज़्यादा मोटा होने से कई सारी बीमारियां हमारे शरीर में हो सकती हैं। इसीलिए बच्चों, आप एक साथ नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा करके व्यायाम करने का, योगा करने का की आदत डालें। और बच्चों, अगर आप ये नहीं भी कर सकते तो आप अपनी मम्मी के साथ छोटे छोटे घर के काम, जो एक जगह से दूसरे जगह घूमने आने जाने वाला है, जैसे कोई सामान ला करके देना, घर में झाड़ू लगाना, डस्टिंग करना, चीज़ों को व्यवस्थित करना, इसमें क्या होता है कि आप अपने हाथ पर चलाते हो, आप इधर से उधर घूमते हो, ज़रूरत से ज़्यादा टीवी नहीं देखते, तो इससे क्या होता है कि आपका खुद ही व्यायाम हो जाता है। तो अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पार्क में जाएं, आप अपने छत पर जा सकते हो, आप अपने बालकनी में सुबह सुबह जा सकते हो, वहाँ से योगा कर सकते हो। पेड़, अपने घरों में पेड़ लगा सकते हो, पेड़ों में पानी दे करके आप काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करने से आपकी शरीर चुस्त और दुरुस्त रहेगा, आपके शरीर में फुर्ती रहेगी, आपको ज़रूरत से ज़्यादा समय से पहले बीमारियाँ नहीं लगेंगी। तो बच्चों, इस पाठ में हमने जो भी इस चित्र में देखा, आपने भी देखा, आप उसे ध्यान से देखेंगे, उसके बाद फिर आप समझेंगे कि क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है और कौन क्या क्या कर रहा है और किस किस चीज़ का हमारे जीवन में कितना महत्व है। सो बच्चों, इस तरह से हमने यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में बात कर लिया और यह था चित्र विवरण या वर्णन। चित्रों को देखकर, उनको समझकर कौन सी चीज़ कितनी है, कौन सी चीज़ का क्या महत्व है। तो बच्चों, आप इसी तरह और भी अगर आपको चित्र दिए जाते हैं, आप उन्हें पढ़कर समझेंगे और उनका विवरण करेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ हम यह पृष्ठ यहीं समाप्त करते हैं। हमारा अगला पाठ है कहानी सुनाओ। तो बच्चों, कल के वीडियो में हमने एक कहानी सुनी थी, आज हम अपनी दूसरी कहानी सुनेंगे और इससे पहले भी 2 कहानियाँ मैंने आपको सुनाई हैं। तो बच्चों, चलिए आज फिर हम कहानी सुनते हैं। तो बच्चों, यह कहानी चित्रों द्वारा है, यहाँ पर भी कोई संवाद नहीं है, कोई डायलॉग नहीं है जिसे हम पढ़ करके कहानी को समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे कहानी में चित्रों को देखेंगे और कहानी को सुनेंगे और सुनाएंगे। तो बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पे चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। पहले हम देखते हैं कि चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। बच्चों, चित्र में हमें एक पेड़ दिखाई दे रहा है और पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा है। आप देख सकते हैं कि पेड़ पर बंदर बैठा हुआ है और जो खरगोश है वह कुछ ले करके आ रहा है। तो यह कुछ जो है वह खाने वाली कोई सब्ज़ी है जिसे वह लेकर के आ रहा है। और मुझे, आपको क्या लगता है, यह एक बंद गोभी है। गोभी गोल सी होती है और जिसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर होते हैं, इसलिए हम उसे बंद गोभी कहते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा सा बाल्टी या कह सकते हैं कि बिन, डस्टबिन जैसा होता है वैसा कुछ रखा हुआ है और उसमें कुछ फिका भी हुआ है। इसका मतलब कि यह क्या है, यह कूड़ेदान है, यह कूड़ादान है जिसमें हम कूड़ा फेंकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ कुछ साफ़ सफाई के बारे में हमें समझाया जा रहा है। तो चलिए हम दूसरे चित्र को देख करके समझते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो खरगोश है यह बंद गोभी लेकर के आ रहा है। बंद गोभी की सब्ज़ी आपको पसंद है? आप लोगों को, आप लोग भी खाते होंगे बंद गोभी, तो खाया होगा, आपकी मम्मी सब्ज़ी बनाती होगी। जाड़ों में बंद गोभी अधिक मिलता है। बंद गोभी से हम चाउमीन बनाते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, बंद गोभी का हम सैलड बनाते हैं। तो बच्चों, इसी तरह से हरी सब्ज़ी है बंद गोभी, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। उसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, रेशे पाए जाते हैं, तो इसलिए हमें बंद गोभी खाना चाहिए। तो यहाँ पे जो खरगोश है पहले चित्र में बंद गोभी लेकर आ रहा था और दूसरे चित्र में वह बंद गोभी बैठ करके खा रहा है। और देखिए बच्चों, किस तरह से उसने पूरा जितना भी छिलका ऊपर का उसने निकाला है इधर उधर फैला करके रखा है। तो क्या हमें चीज़ों को फैला करके रखना चाहिए? इस तरह से हमें गंदगी फैलानी चाहिए? बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए। जबकि उसके ठीक बगल में यहाँ पे कूड़ा का डिब्बा रखा हुआ है, कूड़ादान रखा हुआ है। फिर भी देखिए, चलिए ये क्या करता है। दूसरे चित्र में हमने देखा कि जो खरगोश है वह बैठ करके खा रहा है। अब जो पेड़ पर बैठा बंदर है बच्चों, वह खरगोश को ध्यान से देख रहा था। अब खरगोश क्या कर रहा है, उसने खा लिया, अब वहाँ से जा रहा है। और नीचे आप देख सकते हो कि बंद गोभी के जो पत्ते हैं वहाँ पे ज़मीन पे पड़े हुए हैं और देख करके कितना गंदा लग रहा है सब, कितना साफ़ था वह जगह। आप पहले चित्र में देख सकते हो, एकदम साफ़ सुथरी सी जगह थी जहाँ कोई गंदगी नहीं थी। जो
जो खरगोश है वह बंद गोभी लाता है, खाता है और चीज़ों को फेंक करके चला जाता है, गंदगी फैला करके चला जाता है। अब देखिए बच्चों, आप देख सकते हैं कि अगले चित्र में यहाँ पर जो खरगोश है वह जा रहा है। जब बंदर ऊपर से देख रहा था, बंदर पेड़ से नीचे उतर करके आता है। बंदर कहाँ से नीचे उतर के आता है? पेड़ से नीचे उतर के आता है। और क्या देखता है? बंदर पेड़ से नीचे उतर कर आकर देखता है, बंदर ऊपर से ही उसने देखा था कि जो खरगोश है वह गंदगी फैला रहा है। तो जब खरगोश वहाँ छोड़ करके सब कुछ आगे बढ़ रहा होता है, वापस जा रहा होता है, तो बंदर पेड़ से नीचे उतर के आता है और खरगोश को शायद बुलाएगा। क्या करेगा? खरगोश को देखो हाथ पकड़ करके बंदर खरगोश को रोक रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी उसने फैलाया है वह उस वैसे ही छोड़कर जा रहा है। जो खरगोश है जैसे उसने फैलाया था वैसे ही छोड़कर जा रहा है। कभी कभी हम खाप करके गंदगी फैला करके फिर साफ़ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे खरगोश ने खा तो लिया, लेकिन जो भी उसने गंदगी यहाँ पे फैलाई थी उसे उसने उठाया नहीं। तो बंदर से देखा न गया, वह पेड़ से नीचे उतर करके आया और यहाँ पे 5वें चित्र में जो बंदर है वह खरगोश का हाथ पकड़ करके उससे सफाई करवाता है। और देखिए अब हमें पत्ते दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मतलब बंदर ने खरगोश से कहा साफ़ सफाई हमें अपने आसपास की जगह साफ़ सुथरी रखनी चाहिए, और उसने उसे समझाया कि किस तरह से जो भी हम गंदगी फैलाते हैं उसे कूड़े दान में डालना चाहिए। और यह कहकर चलिए आगे देखिए, जितनी भी गंदगी थी जब समझाया गया खरगोश को तो उसने सारी चीज़ें उठा करके कूड़ेदान में वह डाल रहा है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए, हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए और हमें अपने आसपास की जगह को साफ़ सुथरी रखनी चाहिए, हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी में हमें सफाई की प्रेरणा दी जाती है, अपने आसपास को, अपने घर को साफ़ सुथरा रखने की प्रेरणा दी जाती है। तो बच्चों, एक बार फिर हम इस कहानी को समझते हैं। यह है चित्रकथा। बच्चों, मैं आपको आज चित्रकथा द्वारा कहानी सुनाऊंगी। तो यहाँ पे शीर्षक है कहानी सुनाओ। चित्र में मुझे जो दिखाई दे रहा है, जो भी समझ में आ रहा है उसको मैं बोल करके आपको सुनाऊंगी। तो पहला चित्र है बच्चों, पहले चित्र में आप देख सकते हैं बंदर कहाँ रहता है? बंदर पेड़ पर रहता है। तो बंदर पेड़ पर बैठा है और जो खरगोश है पेड़ के नीचे आकर बैठता है और उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में बंद गोभी है। अब बच्चों, बंद गोभी का मतलब क्या होता है? बंद गोभी का मतलब क्या होता है? बंद गोभी एक सब्ज़ी होती है जिसे हम खाते हैं। तो यहाँ पर खरगोश अपने हाथ में बंद गोभी लेकर के आया है। और देखिए दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि वह पेड़ के नीचे, जिस पेड़ पर बंदर बैठा था उस पेड़ के नीचे बैठ करके उस गोभी को खा रहा है। तो बच्चों, यहाँ पे गोभी खा करके वो पूरे भाग को नहीं खा रहा है, ऊपर की पत्तियाँ उसने हटा करके इधर उधर बिखेर दी है, यानी फैला दी है। तो बच्चों, चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कूड़ादान रखा है, कूड़ेदान का मतलब होता है वह ऐसा कोई बर्तन जिसमें हम कूड़े को रखते हैं और फिर उसको जब वो भर जाता है तो उठा के उसको कहीं और फेंक देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जो खरगोश है यह बंद गोभी खा रहा है और जो चीज़ें वो नहीं खा रहा है उसको इधर उधर उसने बिखेर दिया है। अगले चित्र में पेड़ पर बैठा बंदर सारा कुछ देख रहा था। वह देख रहा था कि किस तरह से खरगोश गोभी लेकर के आता है, कुछ खाता है और कुछ को बिखेर देता है। साफ़ सुथरी जगह थी और उसको गंदा कर देता है। अब बंदर बैठकर देख रहा था, लेकिन जब बंदर देखता है कि जो खरगोश था उसने गंदा तो कर दिया था लेकिन उसको साफ़ नहीं कर रहा था, तो वह नीचे उतरता है, पेड़ से नीचे उतरता है और जो खरगोश गंदगी फैलाकर लौट रहा होता है, वापस जा रहा होता है, उसको जा कर के पकड़ता है। अब देखिए यहाँ पे बंदर पेड़ से नीचे उतर के आ रहा है और खरगोश जो है आगे जा रहा है और गंदगी जो उसने कूड़ा फैलाया था वो जहाँ का तहाँ रखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बंदर ने खरगोश का हाथ पकड़ा है। शायद वह उसे समझा रहा है कि हमें अपना आसपास या अपने सराउंडिंग को या फिर अपने किसी भी जगह को हमें गंदा नहीं करना चाहिए और अगर हम गंदा करते भी हैं तो उसे साफ़ कर देना चाहिए।
उसके बाद अगले चित्र में आप देख सकते हो कि शायद बंदर की बात खरगोश को समझ में आ गई। खरगोश ने जो भी गंदगी फैलाई थी उसे उठा करके वह डस्टबिन में या इस कूड़ेदान में डालने के लिए जा रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, और अगर हम गंदगी फैलाते भी हैं तो उसे साफ़ कर देना चाहिए। तो बच्चों, हमें अपने आसपास को साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि जो गंदगी होती है इसकी वजह से बहुत सारे कीटाणु पनपते हैं, पैदा होते हैं, और ये तरह तरह की बीमारियां फैलाते हैं। तो बच्चों, जब ये चीज़ें सड़ती हैं, बदबू फैलाती हैं, इसका मतलब कि उसमें छोटे छोटे कीटाणु उन्हें सड़ा रहे हैं और बदबू फैला रहे हैं, और ये कीटाणु तरह तरह की बीमारियों को न्योता देते हैं। तो इसीलिए हमें अपने आसपास की जगह, नाली हो उसे कवर करके रखना चाहिए, ढक करके रखना चाहिए, या फिर अगर नालियाँ हैं उसे समय समय पे पानी से साफ़ करना चाहिए या फिर साफ़ करवाना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से यह कहानी जो है हमें साफ़ सफाई करने की प्रेरणा देती है। तो क्या आप बताएंगे इस कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है? शीर्षक का मतलब बच्चों कहानी का नाम। हर कहानी का कुछ ना कुछ नाम होता है, तो इस कहानी के लिए क्या आप शीर्षक रखेंगे? तो बच्चों, इस कहानी के लिए शीर्षक हम मुझे अपनी ऑनलाइन क्लास में बताएंगे। आप सोच करके रखिएगा, और जब मैं ऑनलाइन क्लास में आपसे मिलूँगी तब आप मुझे इस कहानी का शीर्षक बताएंगे। आज मैं आपको नहीं, पहले कहानी का शीर्षक मैंने आपको बताया था, मगर इस कहानी का शीर्षक मैं आपको नहीं बताऊंगी। जब भी हम मिलेंगे क्लास में और जब भी इस पाठ पर हम चर्चा करेंगे तो आप हमें बताना। तो बच्चों, इस तरह से हमने अपनी दूसरी कहानी भी ख़त्म कर ली है। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास है आओ गाएं, एक गीत है जिसे हम यहाँ पे गाएंगे। बहुत ही खूबसूरत गीत है, और हमें यहाँ पे यह गीत पढ़ करके समझने के लिए दिया गया है। बच्चों, पढ़ने से पहले आप देख सकते हैं, पाठ है आओ गाएं, बादल भैया। हमारे कविता का नाम है बादल भैया। आए आए बादल भैया, काले काले बादल भैया, झमझम जल बरसाए भैया, भर गए सारे ताल तलैया, मेंढक मोर पपीहा मिलकर गाएं नाचे ताता थैया, बिल्ली भीगी भीगी गया, फर फर उड़ गई सोन चिड़ैया, मीनू फिसली हाय रिदैया, छतरी लेकर दौड़ा भैया। तो बच्चों, आप चित्र में देख सकते हो कि बारिश हो रही है, और यहाँ पर हमारे पास बिल्ली है, भैया है, मीनू है, सब लोग क्या कर रहे हैं? बारिश में भीग रहे हैं। मोर है, गाय है, और सभी बारिश में भीग रहे हैं। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर हम इस कविता को देखते हैं। आओ गाएं बादल भैया। यहाँ भैया किसको बोला गया है? बादल को बोला गया है। आए आए बादल भैया, कौन आया बच्चों? बादल भैया आए, और बादल आता है तो उसके साथ क्या आता है बच्चों? वर्षा होती है, यानी बारिश आती है। तो आए आए बादल भैया, काले काले बादल भैया, आए आए बादल भैया, काले काले बादल भैया, झमझम जल बरसाए भैया, भर गए सारे ताल तलैया, भर गए सारे ताल तलैया, मेंढक मोर पपीहा मिलकर गाय नाचे ताता थैया, बिल्ली भीगी भीगी गया, फर फर उड़ गई सोन चिड़ैया, मीनू फिसली हाय रे दैया, छतरी लेकर दौड़ा भैया। तो बच्चों, इस कविता में यहाँ पर बारिश हो रही है। यहाँ पे कौन आया है? काले काले बादल भैया आए हैं, और भैया, यहाँ बादल को भैया कहा गया है। और यहाँ पे बच्चों, काले काले बादल का मतलब होता है बारिश का आना। अब बादल आए हैं, उसके बाद झमझम जल बरसाए भैया। क्या लेकर बादल आए हैं? बादल भैया बारिश लेकर के आए हैं। भर गए सारे ताल तलैया, जितने भी ताल और तलैया थे सब भर गए। किससे भर गए? बारिश के पानी से भर गए। मेंढक मोर पपीहा मिलकर, यहाँ पे कौन कौन है? मेंढक है, बारिश के मौसम में आपने टर मेंढक की आवाज़ सुनी होगी। और उसके अलावा यहाँ पे मोर है, पपीहा है, सब मिलकर गाएं नाचे ताता थैया। सब इतने खुश हैं बारिश के होने की वजह से, सब मस्त होकर के ताता थैया का मतलब नाच गा रहे हैं। तो बच्चों, मेंढक मोर पपीहा मिलकर गाएं नाचे ताता थैया,
बिल्ली भीगी भीगी गया, फर फर उड़ गई सोन चिड़ैया। तो कौन उड़ गया? जो सोन चिड़ैया है वो फर फर करना मतलब अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वह उड़ गई। यहाँ चिड़िया को सोन चिड़ैया, सोने की चिड़िया बोला गया, तो फड़फड़ उड़ गई सोन चिड़ैया। मीनू फिसली हाय रे दैया, छतरी लेकर दौड़ा भैया। तो क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है, बारिश की वजह से फिसलन हो रही है, जिसकी वजह से जो मीनू है वह फिसल गई, और मीनू को फिसलता देख जो भैया है वह दौड़ा हुआ छतरी लेकर के मीनू के पास आया। तो बच्चों चित्र में आप देख सकते हैं कि सब लोग क्या कर रहे हैं, मेंढक टर टर कर रहा है, बिल्ली भीग रही है, मीनू भीग रही है, मोर भीग रहा है, गाय भीग रही है, और भैया छतरी लेकर आ रहा है। जो सोन चिड़ैया है वह अपने पंखों को, गीले गीले पंखों को फड़फड़ाती हुई उड़ गई। तो है ना अच्छी पोएम बच्चों। यहाँ पे भी यह पोएम भी हमें प्रकृति से हमें जोड़ रही है, प्रकृति के बारे में बता रही है कि किस तरह से बारिश हो रही है, सब लोग बारिश में भीग रहे हैं, मस्त हो गए हैं, मगन होकर के नाच गा रहे हैं। चलिए बच्चों मेरे साथ एक बार फिर गाने को गाइए, कविता को गाइए। आओ गाएं, बादल भैया आए आए बादल भैया, काले काले बादल भैया, आए आए बादल भैया, काले काले बादल भैया, झमझम जल बरसाए भैया, भर गए सारे ताल तलैया, मेंढक मोर पपीहा मिलकर गाएं नाचे ताता थैया, बिल्ली भीगी भीगी गया, फड़फड़ उड़ गई सोन चिड़ैया, मीनू फिसली हाय रे दैया, छतरी लेकर दौड़ा भैया। तो बच्चों इस कविता में हमें प्रकृति प्रेम सिखाया जा रहा है, हमें प्रकृति से प्रेम करना सिखाया जा रहा है, प्रकृति की सुंदरता दर्शाई जा रही है कि किस तरह बारिश हो रही है, और जो पशु पक्षी हैं यह सब मस्त होकर गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं। तो बच्चों पहली पंक्ति में यहाँ दिया है कौन आया, बादल भैया आया। बादल यहाँ पे कौन है? भैया है। आए आए बादल भैया, काले काले बादल भैया। बच्चों आप सभी ने सुना होगा कि जब काला बादल आता है तो बारिश होती है, तो यहाँ पे काले बादल आए हैं और वह बारिश लेकर आए हैं। झमझम जल बरसाए भैया, तो बारिश कैसी हो रही है? झमझम हो रही है। जो बारिश का पानी गिर रहा है वह झमझम गिर रहा है। भर गए सारे ताल तलैया, तो जितने भी ताल तलैया नदी नाले थे सब भर गए। किससे भर गए? बारिश के पानी से भर गए। मेंढक मोर पपीहा मिलकर, जो मेंढक है, मोर है, पपीहा है, सब मिलकर नाच गा रहे हैं और बारिश का आनंद ले रहे हैं। बच्चों बारिश में के आने से सब एकदम तृप्त हो गए हैं, इनका मन शीतल हो गया है और तन भी शीतल हो गया है, जिसकी वजह से ये सब बारिश का आनंद उठा रहे हैं, इसमें भीग भीग कर के उत्साहित हो रहे हैं, नाच गा रहे हैं। बिल्ली भीगी भीगी गया, बिल्ली है वह भीग गई, गैया है वह भी भीग गई। फड़फड़ उड़ गई सोन चिड़ैया, जो सोन चिड़ैया है, जो सोने की चिड़िया है, जैसे सोन चिड़ैया का अर्थ होता है सोने की चिड़िया, यहाँ पे सोन चिड़ैया भी अपने गीले पंखों को फड़फड़ा कर उड़ गई है। मीनू फिसली हाय रे दैया, छतरी लेकर दौड़ा भैया। तो भैया इस तरह से बच्चों यह कविता थी जिसमें कोई प्रश्न उत्तर नहीं है। यह कविता सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए है और हमें प्रकृति के समीप लाया जा रहा है, पास ला करके हमें प्रकृति के बारे में बताया जा रहा है। तो आप इस गाने को लय, भाव, भंगिमा या लय के साथ याद करके जब भी आपको मौका मिलेगा आप कक्षा में सुनाएंगे। तो बच्चों आज हमने 3 कार्य किए। पहले में तो हमने चित्रों को देख करके उसका वर्णन किया। आप सभी जानते हो पहले भी हमने चित्र वर्णन किया था। पिछले वीडियो में हमने चित्र वर्णन करके आपको दिखाया था किस तरह से छोटे से चित्र को हमने आपको दिखाया था और बताया था कि चित्रों को देखकर कौन सी चीज़ें हैं, उन चीज़ों से क्या हो रहा है चित्र में, ये सारी बातें जानने को। तो यहाँ पे भी हमने देखा इस जो यहाँ पे चित्र दिया गया है काफ़ी बड़ा चित्र है, दोनों पृष्ठों को लेकर के चित्र बना हुआ है और इस चित्र में एक उद्यान है, बगीचा है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, कोई खेल रहा है, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तरह तरह के खेल खेल रहे हैं और सूरज निकला हुआ है, अच्छी खासी रोशनी हो चुकी है। और जो बच्चे हैं कोई फिसल पट्टी पे झूल रहे हैं, कोई हवा में
चलने वाले झूले पे झूल रहे हैं, तो कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई स्टेपू खेल रहा है, दूसरे चित्र में बच्चे स्टेपू खेल रहे हैं। उसके बाद कुछ लोग अखबार बैठ कर के पढ़ रहे हैं, कुछ लोग योगा कर रहे हैं, कुछ बच्चे पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा तालाब है जिसमें कमल का फूल है और ये नज़ारा बहुत ही सुंदर है। सब लोग प्रकृति का आनंद ले रहे हैं, प्रकृति के बीच में घूम टहल रहे हैं, शुद्ध हवा ले रहे हैं। तो बच्चों, यह जो चित्र वर्णन है, यहाँ पे हमें प्रकृति के बारे में बताया जा रहा है, प्रकृति का महत्व बताया जा रहा है कि किस तरह से हमें सुबह उठना चाहिए, योगा करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और हमें प्रकृति के बीच में कुछ समय बिताना चाहिए ताकि शुद्ध हवा हमें मिले और हम शुद्ध हवा डाल रहा है। तो बच्चों, हमने आज जो भी पढ़ा आप एक बार दोहरा लीजिएगा और उसके बाद जो भी आपको कठिनाई आती है या जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई, आप अगले वीडियो में उसे पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में हम अगले विषय के साथ एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।